प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीतें। वाओ! आपका स्वागत है फिर से हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में। मैं यीशु की उपस्थिति महसूस करना चाहती हूँ जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं आत्मा के 9 गुण के बारे में? क्या आप मुझे इसी समय बता सकते हैं? बहुत अच्छे। मैं जानती हूँ आप बेशक मुझसे दूर हैं, लेकिन आपने अपने मनों में याद कर लिया है पवित्र आत्मा के 9 गुणों के बारे में। और आप जानते हैं, मेरी प्रार्थना ये है कि आप इसे सिर्फ अपने बुद्धि के लिए और मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल ना करें, बल्कि मेरी प्रार्थना ये है कि हर एक गुण आपके अंदर आ जाए, कि आप कहेंगे कि आपको प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सब चाहिए। मेरी प्रार्थना ये है कि ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन जाए और आप बढ़ते चले जाए यीशु के समान। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? हमने सीखा नम्रता के बारे में। आइए हम उस बाइबल मेमोरी वर्स को फिर से दोहराएं। और तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तो बच्चों, हम पवित्र आत्मा के फल के अंतिम गुण में आ गए हैं। वो है संयम। संयम क्या होता है? संयम वह गुण है जो आपको काबू में रखता है, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में, जैसे आपके भावनाओं और इच्छाओं पर। और अब हम कुछ समय में एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में बच्चों को कहा जाएगा कि वो अपनी मर्जी से मार्शमेलो तुरंत खाना चाहते हैं या वो 15 मिनट तक रुक सकते हैं, फिर उन्हें इनाम के तौर पे एक और मिल सकता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा संयम किस में होगा? आइए वीडियो को देखें। एल्विन और एला, आज हम मार्शमेलो का चैलेंज करेंगे। तो इसमें आपको जो मार्शमेलो टेबल में रखा है उसको 15 मिनट तक इंतजार करते हुए नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खेल के अंत में आपको 2 मार्शमेलोस आपको दिया जाएगा खाने के लिए। ये आपका चुनाव है कि आप पहले से ही मार्शमेलोस खा लें या फिर 15 मिनट इंतजार करने के बाद खेल के अंत में खाएं। क्या आप कर सकते हो? हाँ। बहुत अच्छा। अब मैं जाऊंगा कमरे के बाहर और 15 मिनट बाद आपको देखने आऊंगा। मैं चलती हूँ। ठीक है। बाय बाय। ठीक है बच्चे, आपका मार्शमेलो का चैलेंज खत्म होता है और आप लोगों ने अभी तक मार्शमेलो नहीं खाया। बहुत अच्छे। क्या आप तैयार हैं इनाम के लिए? मैं आपको एक मार्शमेलो और दूंगी ताकि आप दोनों के पास में 2 मार्शमेलोस हो जाएंगे खाने के लिए। बहुत अच्छे। क्या आप दोनों खुश हैं? बहुत अच्छा। बाय बाय। क्या आपको मजा आया? वास्तव में यह एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था 1972 में। उन्होंने खोजा कि जिसमें संयम की ज्यादा क्षमता होती है वह जीवन में आगे जाके ज्यादा सफल होते हैं। आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? मैं। आज का हमारा बाइबल मेमोरी वर्स लिया गया है 2 तीमुथियुस 1:7 से। यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमारे पास संयम तब होता है जब हम पवित्र आत्मा को अपने ऊपर नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। तो जब आप यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं तब आपके लिए संयम को प्रयास करना आसान हो जाता है। और जब आपका मन नहीं भी करता, आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो याद रखें बच्चों, संयम को अपने जीवन में लागू करें। बिल्कुल सही बच्चों, हम भी संयम बनाने वाले लोग बन सकते हैं, जैसा कि आपको टीचर जोआना ने सिखाया कि संयम क्या होता है। संयम वह गुण है जो आपको काबू में रखता है, खासकर की मुश्किल परिस्थितियों में। अब हमारे जीवन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां हम बहुत अच्छे से संयम बनाए रख सकते हैं, और अब मैं आपको इन हिस्सों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला, हम अपनी भावनाओं के ऊपर संयम बनाए रख सकते हैं। मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसे पीट दूंगी। मुझे परेशान करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब जिस व्यक्ति में संयम होगा वह वही चीज चुनेगा जो सही होगा, भले ही आप वैसा करना ना चाहते हो।
तो जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे तब आप क्या कहेंगे? मुझे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे माफ कर दूंगी। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। वाओ, तब आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपनी भावनाओं के ऊपर संयम रखता है। अब ऐसी दूसरी जगह जहां हम संयम बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, वो हिस्सा है अपने शब्दों पर। अब सब अपने मुंह पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे शब्द। बिल्कुल सही। ओह, मैंने फिर से अपना एग्जाम अच्छे से नहीं दिया। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। मैं कभी कुछ काम ढंग से नहीं कर सकती। मैं किसी काम की नहीं हूँ। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम बनाने में सफल होता है, वो बोलने से पहले हमेशा ध्यान रखेगा। तो याद रखें, जब भी आप निराश महसूस करेंगे तब आप खुद से क्या कहेंगे? याद रखें कि मैं परमेश्वर की एक अद्भुत रचना हूँ। उनके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। तो याद रखें, आप संयम बनाए रख सकते हैं अपने शब्दों के ऊपर। और अगली जगह ये है वो। चलो मैं दिखाती हूँ। समय। हम सभी लोग समय के ऊपर संयम बनाए रख सकते हैं। आप सभी के पास अपना एक टाइम टेबल होगा जिसका आप पालन करते हैं। क्या आपने अपना काम और अभ्यास करने के लिए समय निकाला है? और अपने वीडियो गेम्स खेलने के लिए और खिलौनों से खेलने के लिए समय निकालने के बारे में क्या? एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो अपने समय के ऊपर संयम बनाए, आपको अपने टाइम टेबल का अच्छे से पालन करना होगा। आप अपने समय के ऊपर संयम बनाए रख सकते हैं। इसके बारे में क्या? आप में से कितने लोगों को बहुत सारे पैसे रखना पसंद है? मैं भी अपने पास बहुत सारा पैसा रखना चाहूंगी, पर आप इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? ओह, मैं अपने मनपसंद खाने के ऊपर खर्च करूंगी, अपने मनपसंद खिलौने खरीदूंगी, मैं मिठाइयों पर खर्च कर दूंगी, मैं बहुत सारे वीडियो गेम्स और गैजेट्स पर खर्च करूंगी। क्या आप अपने पैसों को इस तरह खर्च करेंगे? नहीं। जिस व्यक्ति का अपने पैसों के ऊपर संयम बना होगा, आप परमेश्वर के लिए अपना दशवांश देना सीखेंगे। आप अपना दान देंगे और फिर बचत करना सीखेंगे, और आप सिर्फ वही खरीदेंगे जिसकी आपको जरूरत हो। आप संयम बनाने में सफल हो सकते हैं अपने पैसों के ऊपर। आखिरी है, आपके भूख के बारे में क्या? वो चीजें जो आपको खाना पसंद है। आप में से कितने लोगों को मार्शमेलोस पसंद है? मुझे भी मीठा पसंद है। मुझे मीठा और केक खाना बहुत पसंद है, पर आपको पता है क्या? यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने खाने के ऊपर संयम बनाए रख सकते हैं अगर आप हानिकारक खानों को दूर रखने का चुनाव करेंगे और ऐसी चीज चुनेंगे जो आपके लिए अच्छी हो। पौष्टिक खाना खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। तो आप खुद पर संयम बनाए रखने में सफल हो सकते हैं अपनी भूख के ऊपर। तो क्या ये करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किल है, पर परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। जैसा कि बाइबल कहती है 2 तिमोथियस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो याद रखें, आप संयम बनाए रखने वाले लोग बन सकते हैं। एक बार के लिए सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो या उसका मजाक उड़ा रहा हो जो आपने की हो। क्या आप संयम बनाए रखेंगे या आप गुस्सा करेंगे? क्या आप वापस लड़ेंगे? आप क्या करेंगे? अभी हम नहेमिया की पुस्तक में देखते हैं, नहेमिया की 4 आयत में। आइए देखते हैं कि नहेमिया ने क्या किया जब उसके दुश्मनों ने मजाक उड़ाया परकोट का पूर्ण निर्माण करते वक्त। नहेमिया यरूशलेम के नगर में परकोट का पूर्ण निर्माण कर रहा था। उसके दुश्मन इस चीज से खुश नहीं थे। वे नहेमिया और उनके आदमी के प्रयासों का मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़ाई करना चाहते थे। क्रोधित और अपना संयम खोने के बजाय आप जानते हैं उसने क्या किया? नहेमिया परमेश्वर की ओर मुड़ा और संकट से निपटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। जो चीज उसको पूरा साल लग जाता बनाने के लिए, वो उसने 92 दिन में बना दिया। वाओ, ये एक चमत्कार है। रिकॉर्ड तोड़ समय में पुण्य निर्माण किया। नहेमिया ने क्या किया? बदला लेने और क्रोधित होने के बजाय, लड़ाई करने और युद्ध करने के बजाय, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की।
वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना में मुड़ा और परमेश्वर को पुकारने लगा। तो बच्चों, क्रोधित होना बहुत आसान है जब लोग हमसे क्रोधित होते हैं, या गुस्सा होना जब लोग हम पर गुस्सा होते हैं। वापस लड़ना बहुत आसान है और संयम खोना भी बहुत आसान है। और आप जानते हैं कि सबसे बेहतर चीज़ क्या है? या आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, या आप जब नाराज होते हैं, सबसे बेहतर चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है परमेश्वर की ओर प्रार्थना में मुड़े। परमेश्वर आपको सिखाएंगे कैसा व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपको क्या कहना है। परमेश्वर आपको बताएंगे कि कैसे कार्य करना है। नेहमाया की तरह जब वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना में मुड़ा, परमेश्वर ने चमत्कार किया। आइए नेहमाया की तरह बने। आमीन। बच्चों, क्या आपका 100% ध्यान हमारे तरफ है? क्योंकि सामने बुला के प्रार्थना करना हमारे सभा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीधा बैठे और ध्यान दें और परमेश्वर को पुकारे और कहे, प्रभु मैं आत्मा के फल चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। यही परसों मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझसे नहीं होता, मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाता। लेकिन ये बात सत्य है, हम में से कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। आप जानते हैं क्या? आत्मा के फल यीशु की ओर से आते हैं। मैं चाहती हूँ आप विश्वास करें, जुड़े रहें और परमेश्वर से आपको आत्मा के फल मिल जाएंगे। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रिय पिता, धन्यवाद आत्मा की सामर्थ के लिए, धन्यवाद आत्मा के प्रेम के लिए और आत्मा के संयम के लिए। धन्यवाद मुझे आत्मा के फल देने के लिए। जब मैं आपको पुकारती हूँ मैं किसी कमी में नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे सामर्थ देते हैं और मेरी मदद करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप आके उसे पूरा करते हैं, और अगर मुझे किसी चीज़ की कमी होती है आप आके उसे भी पूरा करते हैं, ताकि मैं वो बनूं जो आप चाहते हैं यीशु, जो आप चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको पुकारती हूँ ताकि मैं आपके तरह और ज़्यादा बनती जाऊँ। और सब बोलें आमीन। हालेलुया। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, पवित्र आत्मा के 9 फलों के नाम बताएं। आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।